अयं पाठः कस्मात् ग्रन्थात् सङ्कलितः? अयं पाठः सत्याग्रहगीता इति ग्रन्थात् सङ्कलितः। महात्मा गान्धी सत्याग्रहाश्रमं कस्याः नद्याः तीरे स्थापयामास? महात्मा गान्धी सत्याग्रहाश्रमं साबरमत्याः नद्याः तीरे स्थापयामास। साबरमती नदी के किनारे पर स्थापित किया था। आश्रमवासिनां कृते महात्मा कीदृशः आसीत्? आश्रमवासिनां कृते महात्मा पिता इव आसीत्। आश्रमवासियों के लिए महात्मा पिता के समान थे। अस्मिन् पाठे महात्मनः तुलना केन सह कृता? अस्मिन् पाठे महात्मनः तुलना बुद्धेन सह कृता। समृद्धि केषां जायते? ये राज्यशासकाः धर्मेण चरन्ति तेषां समृद्धिः जायते। जो राज्य शासक धर्म का पालन करते हैं उनके यहाँ समृद्धि होती है। सत्याग्रहाश्रमः इति नाम केन कथं च दत्तम्? सत्यानुयायीयुक्ताया विनीतवस्तेः च स्वयं महात्मना गान्धिना एव सत्याग्रहाश्रमः इति नाम दत्तम्। महात्मा गांधी ने स्वयं अपने अनुयायियों के सत्य से युक्त होने के कारण उसका नाम सत्याग्रहाश्रम यह रखा। अस्य पाठस्य रचयित्री का? इस पाठ की रचना किसने की है? अस्य पाठस्य रचयित्री श्रीमती पंडिता क्षमा रावः अस्ति। पंडिता क्षमा राव इसकी लेखिका है। महात्मनः व्रतानि कानि आसन्? अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रहः, स्वदेशवस्तुनिष्ठा, निर्भीति, रुचिसंयमः, अन्त्यजानां समुद्धारः। नवैतानि महात्मनः व्रतानि सन्ति। 9 व्रत थे उनके। महात्मा केषां दोषैः उपवासम् अकरोत्? महात्मा अन्येषां दोषैः उपवासम् अकरोत्। दूसरों के दोष के लिए स्वयं उपवास करते थे। किं पश्यतः गान्धिनः गुणैः जनाः तस्य पदानुगाः जाताः? आत्मवत् सर्वभूतेषु पश्यतः गान्धिनः गुणैः जनाः तस्य पदानुगाः जाताः। पदानुगाः मतलब अनुयायी। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह जो गांधी का गुण था उसके कारण लोग उसके अनुयायी हो गए। श्लोक का अन्वय और अर्थ लिखना है। ये आपको पाठ के अर्थ में ही समझा दिया है। अधोलिखित पदानां परिचयं दत्त। समुद्धारः सम उपसर्ग है और उत उपसर्ग है। सम उत उपसर्ग री धातु और घय प्रत्यय। प्रतिबद्धुम प्रति उपसर्गः बद्ध धातु और तुमुन प्रत्ययः। समृद्धि सम उपसर्गः ऋथ धातुः क्तिन प्रत्ययः। ध्यायन् ध्यायी धातुः शत्रु प्रत्ययः। दृष्ट्वा दृष्टातु और कत्वा प्रत्यय। कत्वा बोलते हैं आधा क त और वा। समाश्रित्य सम उपसर्ग और आ उपसर्ग श्री धातुः ल्यप प्रत्ययः। समाश्रित्य। दत्तम दा धातुः क्त प्रत्ययः।
मत्वा मन धातु और कत्वा प्रत्यय, इनसे मिलकर के मत्वा बना है। सविग्रहम समास नाम लिखत सत्याग्रहाश्रमम, सत्याग्रह सत्याग्रह, सत्याग्रहाय आश्रमम सत्याग्रहाश्रमम, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है। महात्मा महान चासौ आत्मा, महात्मा कर्मधारयः, कर्मधारय समास है। ब्रह्मचर्या परिग्रहौ, ब्रह्मचर्य च अपरिग्रह च, अब अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये दोनों को द्वंद्व समास हो गया है, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, परिग्रह हो जाएगा। सुकलत्रः शोभनम कलत्रम यस्य सः, इसमें बहुब्रीहि समास है। निष्फलम नास्ति फलम यस्य तत्, इसमें बहुब्रीहि समास है। सत्याग्रह महत्वम अधिकृत्य मातृभाषया 10 वाक्यानि लिखत, 10 वाक्य लिखने हैं आपको अपनी मातृभाषा में। सत्याग्रह इत्यस्य अर्थ सत्याय कृतः आग्रह भवति, सत्याग्रह का अर्थ सत्य के लिए किया गया आग्रह होता है। सत्याग्रहं जीवने धारणेन मनुष्य निर्भीकः भवति, सत्याग्रह को जीवन में धारण करने से मनुष्य निर्भीक हो जाता है। सत्याग्रहस्य प्रयोगः गांधी सर्वप्रथमं दक्षिण अफ्रीका प्रवासे अकरोत्, महात्मा गांधी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के प्रवास में सत्याग्रहाय गांधी सत्याग्रहाश्रमस्य स्थापनाम अकरोत्, सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। सत्याग्रहाय गांधीना नवव्रतानि उक्तानि, सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी जी ने 9 व्रत कहे हैं। स्वदेशी गांधी बिहारस्य चंपारण जनपदे सत्याग्रह आंदोलनम प्रारंभम अकरोत्, महात्मा गांधी ने स्वदेश में बिहार के चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया था। सत्याग्रहेण जीवने आत्मविश्वासः उत्पन्नः भवति, सत्याग्रह से जीवन में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। सत्याग्रह पालनेन जीवनम सार्थकम भवति, सत्याग्रह के पालन से जीवन सार्थक होता है। सत्याग्रहस्य आचरणेन व्यक्तिः सदैव विजयं यशं च प्राप्नोति, सत्याग्रह के आचरण के द्वारा व्यक्ति सदैव विजय और यश प्राप्त करता है। यजुर्वेद में भी कहा गया है इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं यह असत्य से सत्य को प्राप्त कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है अधोलिखित शब्दानां संधि विच्छेदम कुरुत। नवैतानि नव एतानि, वृद्धि स्वर संधि है। मिताशी मित आशी, दीर्घ स्वर संधि है। मुनिर्बुद्धः मुनिः बुद्धः, विसर्ग को र हो गया है। दीप्यते अखिल भारते, अ को अवग्रह हो गया है। पूर्व रूप संधि। सत्यपि सत्य अपि, ई को य हो गया है। ई को यणचि से यण स्वर संधि है। पितेव पिता इव, आ के बाद में ई है, इसको ए हो गया है। गुण स्वर संधि है। व्यवर्धन्त वि अवर्धन्त, ई को य हो गया है यण से।
सर्वदाप्याचरिष्यामः, सर्वदा अपि आचरिष्यामः। पहले में दीर्घ स्वर संधि है, आ और अ को, फिर ई को य हो गया है, यण स्वर संधि है। रिक्त स्थानानि पूरयत। ततस्तीरे सबरमत्या नाम्ना सत्याग्रहाश्रमः। दूसरा है अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्या परिग्रहौ। फिर है अधर्ममपि दृष्ट्वा यह प्रतिबंधं न वांछति। सत्ये सत्यपि यो भीत्या न च तत् प्रतिपद्यते। फिर है आश्रमाद दूयते। इसमें पूरा ये श्लोक है 8वें नंबर का। आश्रमाद बहिरन्यत्र लोकानां कलहेऽपि सः स्वमेव कारणं मत्वा तत्कलंकेन दूयते। इसके बाद में योग्यता विस्तार के प्रश्न हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। आगे और वीडियो लेकर के आएंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।